जय माता दी दोस्तों। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में तंत्र और साधना का विशेष स्थान है। इनमें से काली साधना को अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी माना जाता है। यह साधना केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि शक्ति, सिद्धि और आत्मज्ञान का मार्ग भी प्रदान करती है। यह कथा एक योगी की यात्रा पर आधारित है, जिसमें इस साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत किया और परम सत्य की खोज में आगे बढ़ा। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति से योगी बनने वाले एक साधक की है। उनका नाम अर्जुन था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे थे। वे बचपन से ही आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते थे और गहन प्रश्नों से उलझे रहते थे। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा के रहस्यों को जानने की उनकी इच्छा प्रवक्त थी। युवा अवस्था में अर्जुन ने विभिन्न संतों और गुरुओं के प्रवचन सुने, लेकिन उन्हें कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। एक दिन वे एक तांत्रिक साधु से मिले, जिन्होंने उन्हें काली साधना के बारे में बताया। साधु ने कहा, माँ काली ही वह शक्ति है जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रण करती है। यदि तुम सत्य की खोज में हो तो तुम्हें माँ काली की शरण में जाना होगा। यह सुनकर अर्जुन का हृदय रोमांचित हो गया। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे काली साधना करेंगे। अर्जुन को तांत्रिक साधु ने एक पुराने और रहस्यमय शमशान में जाने की सलाह दी। यह शमशान घने जंगल के बीच स्थित था। वहाँ रात के समय केवल सियारों की आवाज़ सुनाई देती थी। साधु ने उन्हें चेतावनी दी कि यह साधना केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक परीक्षा भी है। उन्होंने अर्जुन को दीक्षा दी और मंत्र प्रदान किए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र जपने के लिए अर्जुन को रात के समय एकांत में सबके पास बैठकर ध्यान करने को कहा गया। साधु ने बताया कि यह साधना किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें भयंकर मानसिक और आत्मिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने पूर्ण निष्ठा के साथ साधना आरंभ की। उन्होंने 1 महीने तक सामान्य ध्यान किया और फिर शमशान में जाने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने सबके पास बैठकर जप करना शुरू किया, उनके चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगी। विचित्र ध्वनियाँ, परछाइयाँ और भयावह दृश्य। पहली रात उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और साधना जारी रखी। दूसरी रात उन्होंने एक काली आकृति को अपने सामने देखा। यह माँ काली की छाया थी। साधना के कई महीनों बाद एक रात अर्जुन की चेतना अचानक विस्तृत हो गई। उन्होंने माँ काली को प्रत्यक्ष देखा। उनकी आकृति भयंकर थी। गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में तलवार और रक्त से रंगा हुआ रूप, लेकिन उनके नेत्रों में करुणा भी थी। माँ काली ने अर्जुन से कहा, तू भयभीत क्यों है? मृत्यु और भय केवल माया है। जब तू इनसे मुक्त होगा तभी तू असली सत्य को जान पाएगा। अर्जुन की आत्मा प्रकाश से भर उठी। उन्हें समझ आया कि काली केवल विनाश की देवी नहीं बल्कि नव सृजन की शक्ति भी है। वे जीवन, मृत्यु, भय और मोह से परे जाने का मार्ग प्रदान करती है। इस घटना के बाद अर्जुन की साधना और भी गहन हो गई। उन्होंने कई तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन वे शक्ति के मोह में नहीं फंसे। अब वे केवल माँ काली की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। कई वर्षों की साधना के बाद उन्होंने अपनी चेतना को इतना विस्तृत कर लिया कि वे स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगे। वे समझ गए कि संसार में जो कुछ भी है वह शक्ति और चेतना का ही रूप है। अर्जुन अब तक सिद्ध योगी बन चुके थे। उन्होंने अपनी साधना से यह सीखा कि भय,
मोह और मृत्यु केवल मानसिक भ्रांतियां हैं। जो व्यक्ति इन्हें पार कर लेता है वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब वे एक सामान्य जीवन जीते हुए भी आत्मज्ञान की अवस्था में थे। उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और बताया कि काली साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने का मार्ग भी है। काली साधना एक रहस्यमय, शक्तिशाली और गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह साधना करने वाला व्यक्ति यदि निडर, दृढ़ और सच्चे हृदय से माँ काली की आराधना करता है तो वह आत्मज्ञान और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह केवल एक साधना नहीं बल्कि आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि भय से परे जाने वाला ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। माँ काली की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने भीतर छिपे अज्ञान और बंधनों से मुक्त होकर सत्य को प्राप्त कर सकता है। जय माता दी दोस्तों।